गाड़ी थी। उत्तर प्रदेश में आपने अक्सर देखा हो कि नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस में आग लगने से कई यात्रियों की जान चली जाती है। फिलहाल ऐसा ही एक हादसा उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है, जहां पर मेरठ में डबल डेकर बस में आग लगी है और करीब उसमें बताया जा रहा है कि काफी यात्री भी सवार थे। क्या कुछ अपडेट है, इसलिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में डबल डेकर बस कहाँ जली है, कितने यात्री सवार हुए थे, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि मेरठ में एसी बस में भयानक आग लग गई। खिड़की दरवाजे से जो यात्री थे उन्हें कूदकर जान बचाना पड़ा। ये भयावह तस्वीर चूंकि अब मोबाइल में बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो जो धू धू कर जल रही बस, सोचिए वो खौफनाक मंजर कैसा होगा जब इस तरीके से बस में आग लगती है और जो यात्री हैं वो जान बचाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों से कूद जाते हैं। ये शुक्र रहा कि वो कूदने में सफल हो गए, जान बच गई। 26 यात्री इस बस पर सवार थे। ये डबल डेकर की बस है और ये 26 यात्रियों को लेकर जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये हादसा होता है डबल डेकर एसी बस में। ये शुक्रवार को करीब सुबह 7 बजे के आसपास ये आग लगनी बताई जा रही है। यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूद कर जान बचाई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रहा था। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अक्सर डबल डेकर बस में इस तरीके की आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं और आग जहां भी लग रही है उसकी सबसे बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट है और वो एसी एक बड़ा कारण बनता है। अब इस पर एक जरूर मनन और चिंतन किया जाना चाहिए, या घरों में हो या प्रतिष्ठानों में। जब भी भयानक आग लगती है उसमें सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट सामने आता है, क्योंकि एसी का जो लोड होता है वो शायद नहीं उठा पाते हैं तार और बोर्ड, जिस वजह से आग लगती है और आग इतनी विकराल हो जाती है कि कईयों की जान चली जाती है। फिलहाल इस हादसे में सभी 26 यात्री सुरक्षित हैं और ये ऊपर वाले का शुक्र ही कहा जाएगा। समय रहते वो आग के बीच कूदकर उन लोगों ने अपनी जान बचा ली। तो ये एक बड़ा मामला अब इस समय फिर से यूपी के मेरठ में आया है। अक्सर ऐसे जो है आग लगने के मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये हादसा दिल्ली देहरादून हाईवे पर दौराला थाना क्षेत्र के दादरी फ्लाईओवर के पास होना बताया जा रहा है। ये मेरठ में आता है। 26 यात्रियों से भरी ये जो बस थी डबल डेकर एसी, ये जयपुर से हरिद्वार जा रही थी। फिलहाल जो यात्री थे उन्हें दूसरी बसों से हरिद्वार भेज दिया गया है। तो ये जो घटना है, ये जो जिस तरीके से आग लगने का मामला है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी लाभ कह सकते हैं। जब इसका वायरिंग हुई होगी तो उसमें बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि डबल डेकर बस में अक्सर इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। फिर जो उसमें तारों का प्रयोग हो रहा है, जो स्विच बोर्ड का प्रयोग हो रहा, वो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की भयानक आग अगर लगे तो उसे कैसे काबू में पाया जा सके। और फायर की तरफ से क्यों नहीं ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि चालक और जो परिचालक हो और उसके अलावा कुछ यात्री ऐसे हों जहां पर फायर के इक्विपमेंट ऐसे सेफ्टी के रखे हों, जिसके जरिए वो तत्काल आग जो भयानक रूप लेती है उससे वो बच सकते हैं। लेकिन बार बार हादसे होने के बाद शायद कुछ सीख नहीं ले रहा है। तभी आपको बता दें कि 20 से 25 मिनट में आग की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में पूरी बस जलकर खाक हो जाती है। ये शुक्र रहा कि शुरुआती दौर में ही आग, चूंकि जब आग लगती है तो लोग उसमें कूद गए सभी यात्री, जिससे वो सुरक्षित बच गए। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा हादसा जो जिस पर बाद में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तो आग पर जब तक काबू पाती है तब तक बस पूरी तरीके से जल चुकी होती है। तो 2 घंटे बाद फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुकी थी बस, उस पर काबू पा लिया जाता है। सीएफओ सुरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्हें सूचना मिलती है, वो जाते हैं और 2 घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर
आग पर काबू पाया जाता है। तो आप जरा ये भी समझ लीजिए कैसे हुआ यह हादसा। दरअसल जयपुर के सूर्यनगर कॉलोनी के रहने वाले बस ड्राइवर राजेंद्र कुमार के मुताबिक वह रात 10 बजे राजस्थान रोडवेज की बस थी। ये डबल डेकर एसी बस जिसका नंबर RJ 14 PF 2607 इसे लेकर वह हरिद्वार के लिए निकला था और उनके साथ उनके जो सीकर के रहने वाले परिचालक राम कुमार हुड्डा भी थे। और सुबह करीब 7:10 पर मेरठ मुजफ्फरनगर के बॉर्डर के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं तभी शॉर्ट सर्किट के पीछे जो है धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। इसी समय एक बाइक सवार जो है वो पीछे धुआं उठने की उन्हें सूचना देता है, यानी बहुत बड़ा मददगार बनकर वो बाइक सवार आया जिसने समय रहते सूचना दे दी। आग विकराल होती बहुत ज्यादा उससे पहले बस पर सवार सभी 26 यात्री कूद जाते हैं जिससे वो सकुशल बच जाते हैं। और नहीं तो आप सोचिए कि आग अगर पूरी तरीके से विकराल रूप ले लेती और चालक परिचालक को समय रहते नहीं पता चलता तो एक बड़ा कांड फिर से उत्तर प्रदेश में सामने आ जाता। बिल्कुल बड़ा कांड सामने आता। फिलहाल जिस तरह से ये मेरठ में हादसा हुआ है और एक बाइक सवार जिसकी सूझबूझ से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल बस जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 दमकल की गाड़ियां आई थी। आग बस में लगी आग को बुझाने का उसने प्रयास किया और 2 घंटे तक बुझाती रही आग, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बस जो थी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लेकिन जिस तरह से शॉर्ट सर्किट का धुआं जो बस से निकला था, पीछे से बाइक सवार आता है, उसको चालक को परिचालक को बताता है, तब तक वहां पर रोकते हैं बस। जैसे ही बस रुकती है तुरंत खिड़कियों और दरवाजों के सहारे कूद कर यात्री अपनी जान बचाते हैं। सामान जो उसमें था वो भी परिचालक की मदद से जो है वो बाहर निकाला जाता है। तब तक बस पूरी तरीके से खाक हो जाती है और इसमें कोई जनहानि फिलहाल नहीं होती है। इन तमाम जानकारी के साथ आपका धन्यवाद।